नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूं आपके बीच में नई अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। आज हम बात करने वाले हैं ई श्रमिक कार्ड, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास ई श्रमिक कार्ड है तो आप होंगे मालामाल। जी हां दोस्तों, सरकार द्वारा सालाना मिलेंगे 36,000 रुपये। सिर्फ आपको भरना होगा फॉर्म ई श्रमिक कार्ड का, यानी कि दोस्तों ये 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। ई श्रमिक कार्ड के जितने भी कर्मचारी हैं या उसके जो जिनके पास कार्ड है उनकी मालामाल होने वाले हैं, यानी कि ई श्रमिक कार्ड वाले अवश्य ध्यान दें। यानी कि देश के अंदर जितने भी ई श्रमिक कार्ड अभी तक बनाए गए हैं 30 करोड़ 45 लाख जो श्रमिक कार्ड बने हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं और नया कार्ड के लिए आपको क्या करना होगा, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। चैनल पर बने रहना, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ई श्रमिक कार्ड धारकों को सालाना मिलेंगे 36,000 रुपये। सिर्फ यह फॉर्म भर दो, यानी कि जो फॉर्म मैं आपको बताने वाला हूं आपको भरना होगा। दोस्तों भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र को या संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना की शुरुआत की गई है। इसमें असित एवं अनुदान पेंशन योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु को पूरा करने में लाभार्थियों को 3,000 रुपये मासिक वेतन मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, महीने के 3,000 रुपये मिलने वाले हैं। यह योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए तैयार की गई है जो दैनिक मजदूरी अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके पास कोई निश्चित आय का साधन नहीं है। वह इस श्रमिक धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने बुढ़ापे के लिए एक सुनिश्चित आर्थिक व्यवस्था बना सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी श्रमिक कार्ड हैं अब उनको बता देता हूँ, मंथली 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी अगर आप इसमें अपना योगदान देते हैं या इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो योजना की पात्रता और शर्तें, यानी कि पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की 18 से 40 वर्ष के बीच में आयु होना चाहिए। मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के पास ई श्रमिक कार्ड होना आवश्यक है और जिसके साथ दिहाड़ी मजदूरी, घरेलू कामकाज, इसके साथ ही रिक्शा चालक, छोटे किसान, रेहड़ी पटरी वाले, काम करने वाले व्यापारी एवं अन्य संगठित क्षेत्रों में कामकाज शामिल हो सकते हैं। आवेदन के आधार पर लिंक बैंक आधार खाता लिंक होना अनिवार्य है, जो कि योजना के केवल उन लोगों के लिए आवश्यक है जो आयकरदाता नहीं है। इनके लिए अन्य मासिक ईपीएफ ईएसआई जैसे सदस्य होंगे जो ई कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड द्वारा दोस्तों इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही अनुदान और पेंशन की व्यवस्था, यानी कि यह एक अनुदान पेंशन योजना है जिसमें लाभार्थी आयु के अनुसार मासिक प्रीमियम्स भुगतान करना होता है। जो 18 वर्ष की आयु में शामिल होने पर मासिक अनुदान केवल 55 वर्ष रुपये होता है, जो आयु बढ़ाने के साथ बढ़ सकता है। 40 वर्ष की आयु में शामिल होने से यह जो अनुदान 200 रुपये मासिक आपको जमा करवाना होगा। सरकार की समान राशि आपको योगदान में दी जाएगी, जिससे कुल योगदान दुगना हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु में पूरा होने पर लाभार्थी को 3,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जो कि सालाना 36,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कराएगा। इस योजना की मृत्यु के 60 वर्ष, यानी कि आपकी मृत्यु 60 वर्ष के बाद होती है तो आपकी पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी, यानी कि महीने के 1,500 रुपये आपकी पत्नी को भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, यानी कि इस श्रमिक कार्ड का लाभ लेने के लिए आपको अगर आप 200 रुपये जमा कराते हैं तो 200 रुपये आपको सरकार द्वारा जमा होंगे और उसके बाद में आपकी 60 वर्ष उम्र होने के बाद में तुरंत आपकी पेंशन चालू कर दी जाएगी। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज, यानी कि योजना के आवेदन करने के लिए नज़दीकी कॉमन सेंटर पर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन आधार पर बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, ई श्रमिक कार्ड आवश्यक होंगे। आवेदन करते समय सभी विवरण सही भरना होगा, क्योंकि बाद में बदलाव का मुश्किल हो जाएगा। आवेदन के बाद यह विशिष्ट श्रमिक योगी संस्था होगी, जिससे भविष्य में सभी लेन देन करने होंगे। नियमित पेमेंट भुगतान के लिए ऑटो डेबिट के माध्यम से बैंक खाता हो सकता है। यानी कि दोस्तों आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आप 200 रुपये से 200 रुपये जमा कराकर 400 रुपये पर मंथ ले सकते हैं। योजना का फायदा और महत्व, यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। इस योजना में न केवल बुढ़ापे की आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि परिवार को सुरक्षा भी प्रदान कराई जाएगी। वर्तमान में 30.42 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का ई श्रमिक कार्ड पोस्टल पंजीकृत किया जा चुका है। सरकार द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए बहुत ही कम प्रीमियम देखने को बुढ़ापे में सुनिश्चित आय का संसाधन बनाना
जा सकता है। इस योजना के मुद्रास्फीति बचाने एवं भविष्य में अनिश्चितता को निपटाने के लिए सरकार की गारंटी के साथ पेंशन का जीवन प्राप्त मिलने वाला है। दोस्तों, ई श्रमिक कार्ड अगर आपके पास है तो उसके लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही योजना के बारे में फैली हुई जानकारी से बचने के लिए कोई जगह के भ्रम फैलाया जा रहा है तो योजना के तुरंत कम उम्र के मिल सकती है, लेकिन ये गलत है। केवल यह पेंशन 60 वर्ष की उम्र में ही शुरू होगी। इसके अलावा नियमित प्रीमियम्स का भुगतान करने के बाद अन्यथा योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। योजना से जुड़ी सभी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट मानधन इन पर आपको प्राप्त की जा सकती हैं। फर्जी जो वेबसाइट और दाखिलों के चक्कर में न पड़े, सीधे सरकारी केंद्रों से संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठा लें। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपके बीच में हम लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।